अगर आप बीपीएससी पीआरटी का एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम में देने वाले हैं तो आप एक डिटेल्ड सिलेबस देख सकते हैं इंग्लिश में। पेपर 1 में लैंग्वेज है, 2 आवर्स का टाइम है जिसमें 100 क्वेश्चंस हैं ऑफ 100 मार्क्स। ये 2 पार्ट में है, पार्ट 1 25 क्वेश्चंस, पार्ट 2 75 क्वेश्चंस। 25 क्वेश्चंस जो है कंपलसरी हैं फॉर इंग्लिश, वो अपनी लैंग्वेज लेना चाहें, ठीक है। पेपर सेकंड है जनरल स्टडीज़ का। जनरल स्टडीज़ 120 क्वेश्चंस है, 120 मार्क्स के हैं, 2 आवर्स का ये भी है। इसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप देख लीजिए। एलिमेंट्री मैथ्स मतलब 1 to 5th की मैथ्स आएगी। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इन शॉर्ट रीजनिंग। जर्नल अवेयरनेस लाइक करंट अफेयर्स। जनरल साइंस में नॉर्मल साइंस आ जाएगी जो 1 to 5th क्लास तक की होती है एनसीईआरटी में। जनरल स्टडीज़ में मतलब सोशल स्टडीज़ लाइक हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स वगैरह, बहुत ही बेसिक 1 to 5th लेवल के। इंडियन नेशनल मूवमेंट सेपरेटली लिखा है, दैट मीन्स इससे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। जियोग्राफी भी 1 to 5th ही रहेगी। और इन्वायरमेंट की बुक चलती है SCERT पैटर्न पे लिखा हुआ है। नेशनल लेवल पे नेशनल एनसीईआरटी होती है, स्टेट लेवल पे SCERT होती है। उस बेसिस पे जो ये सिलेबस है ये 1 to 5th की क्लास की रेंज का ही होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। जैसे 1 to 5th का जो सिलेबस होता है उसी का ही होगा, ठीक है। उसके बाद मेन क्वेश्चन आता है कि ये सिलेबस बहुत डिटेल्ड है, सबसे ज़्यादा डिटेल्ड ये जनरल स्टडीज़ होती हैं, इनको कहाँ से पढ़ा जाए। मैक्सिमम जो पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी जनरल स्टडीज़ का एक ओवरव्यू पढ़ चुके होंगे, एक ब्रीफ सिलेबस तो पढ़ ही चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर उनको वो सोर्स चाहिए जहाँ से वो अटेम्प्ट कर सके क्वेश्चंस, पेपर अटेम्प्ट कर सकें, लाइक जैसे क्वेश्चंस बिहार में बीपीएससी जैसे क्वेश्चंस पूछता है अपने एग्जाम्स में, वैसे ही क्वेश्चंस पूछेगा इसमें। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा एग्जाम हुए नहीं है बिहार के, तो आप प्रीवियस ईयर खोजने जाएंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो बिहार में एग्ज़ाम्स हुए हैं आप उनसे ले सकते हैं, ठीक है। इसका सबसे बढ़िया सोर्स मुझे जो लगा वो टेक्स्ट बुक लगा, ठीक। अगर आपने एक भी बार ये सारे सिलेबस रिवाइज किए हैं तो आपको टेस्ट देना हो एक साथ इन सारे सब्जेक्ट्स की क्वेश्चंस को एक बार देखना हो कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर किस लेवल के आते हैं, तो मेरे लिहाज से टेक्स्ट बुक का जो ऐप है टेस्ट का, वो मेरे लिए बेस्ट लगा मुझे। उसमें यूनिट वाइज टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, प्रीवियस ईयर के एक पेपर है जो कंप्लीट है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है जो बीपीएससी वहाँ आयोग है वो कराता है, ठीक है। क्योंकि हर ईयर क्वेश्चन हुआ नहीं है, हर ईयर एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो हर ईयर का क्वेश्चन नहीं है। बट जैसे बिहार में क्या स्टेट में क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चंस का आपको आइडिया लग जाएगा। एंड मुझे पर्सनली, मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ पर्सनली, मैंने टेक्स्ट बुक से ऑलरेडी कई एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ की हैं, मैंने कई एग्ज़ाम्स के टेस्ट देखे हैं, इस वजह से मैं सजेस्ट कर रही हूँ। अदरवाइज़ मेरा तो बहुत छोटा सा यूट्यूब चैनल है, तो दिस इज़ नॉट एनी पेड एडवर्टाइजमेंट टाइप थिंग, दिस इज़ अ जेन्युइन रिव्यू अबाउट टेक्स्ट बुक। मैंने कुछ टेस्ट दिए भी हैं एंड मैंने देखा कि मुझे क्वेश्चंस थोड़ा मतलब ठीक लगे, एंड मैंने अथेंटिसिटी वहाँ की अच्छी होती है, आप उसको चेक कर सकते हैं गूगल वगैरह पे। तो यूनिट वाइज आप पार्ट 1 पार्ट 2 का टेस्ट दे दें, ठीक है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएगा उसमें, जैसे आप इंग्लिश में आप जैसे आपका मैथ्स है, आपकी मैथ्स थोड़ी वीक है, या फिर रीजनिंग के बहुत सारे टेस्ट देने हैं, अब जनरल अवेयरनेस ये करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं कहीं से, उसका आपको टेस्ट देना है, तो आप ईजिली जो है टॉपिक वाइज जा सकते हैं, ठीक है, या प्रीवियस ईयर। एंड अगर कोई वहाँ पे बुक है, जैसे जो बिहार की कुछ बुक्स हैं जिनको आप लेना चाहें वो ले सकते हैं, वो आपका अपना कंसेंट है जो आप चाहें। अदरवाइज सोर्स के लिए अगर आपने एक बार ये ओवरऑल सिलेबस रफ आइडिया आपको है, या फिर आपने इस पीआरटी की कोई भी प्रीवियस एग्ज़ाम्स दिए हैं आपने, या फिर कोई वनडे एग्ज़ाम्स दे रखे हैं जिसमें आपने इस सिलेबस एक बार पढ़ लिया है, आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, इनफैक्ट आप कुछ नहीं सीटेड तो दिए ही होंगे, तो कुछ सिलेबस इसमें आप पढ़े होंगे। और जो वनडे एग्ज़ाम्स देते हैं वो जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज़, इंटरनेशनल मूवमेंट, ये तीनों उनका बढ़िया होता है, एलिमेंट्री मैथ्स, ठीक है। और अगर आपके भी ये सारे पॉइंट्स ठीक हैं तो आप रिवीजन पे इजीली जा सकते हैं, बशर्ते यहाँ पे क्या है, अगर आप 75 क्वेश्चंस में जो लैंग्वेज चूज़ कर रहे हैं, लाइक हिंदी चूज़ कर रहे हैं, लाइक उर्दू चूज़ कर रहे हैं, तो आपको इस सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा, ये आपका स्कोरिंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश है, इसका पोर्शन बहुत कम है, ठीक है। तो आप अगर पीआरटी पे ये आप कंप्लीट सिलेबस इंग्लिश में देख सकते हैं। एंड सोर्स मेरे लिए तो टेस्ट के लिए बेटर लगा टेक्स्ट बुक। अगर आपको स्पेशली कुछ पढ़ना हो ये सारे सब्जेक्ट्स, तो ये मतलब इनके लिए तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं।
और अगर आप पढ़ चुके हो तो आप ये सोर्स फॉलो कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट, बिकॉज टेस्ट देने से प्रैक्टिस होती है एंड हमारे एग्ज़ाम में बहुत टाइम नहीं है। 24 और 27 बिहार का एग्ज़ाम है पीआरटी का।